रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब हिजरत हबशा के लिए मुसलमान चले गए, दूसरी बार भी एक अच्छी खासी तादाद चली गई, 100 से भी ज़्यादा लोग चले गए, जिसमें 83 मर्द थे और 18 ख़वातीन थी। यहाँ पर मक्का के अंदर ऐसा हुआ कि अब कुफार का ना कोई जोर चल नहीं रहा था। वो आका अलैहिस्सलाम को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम को दबाया जाए, आपकी बात को, आपके दीन को दबा दिया जाए, ताकि ये जो उठने वाली दावत है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसका नामो निशान मिट जाए। लेकिन दो बुजुर्ग हस्तियाँ ऐसी थीं कि जिनकी वजह से ना कुफार का आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जोर नहीं चलता था। एक तो आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिफाजत में थे, असल चीज़ तो यही है, लेकिन दुनियावी कराइन की बात कर रहा हूँ। उसमें एक आपके चचा जनाब अबी तालिब थे और दूसरे हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। आका अलैहिस्सलाम के सामने सीना सुपर खड़े थे, इनकी वजह से आका अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अच्छा, कुफारे मक्का ने ऐसा किया कि आका अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया, तकलीफ देने का प्रोग्राम बनाया। आका अलैहिस्सलाम के जो चचा जनाब अबी तालिब है, उन्होंने तमाम बनी हाशिम को बुला लिया, इसके ऊपर बैत ली कि क्या आप अपने खानदान की हिफाजत के लिए खड़े होंगे? तो बनु हाशिम से सारे लोग खड़े हो गए, उनमें जो मुसलमान हो गए थे वो भी खड़े हो गए, वो तो जाहिर अपने दीन की अहमियत के लिए खड़े हो गए, और जो मुसलमान नहीं थे वो लोग अपने खानदानी वकार के लिए साथ खड़े हो गए। तो जो मुसलमान थे उनको मक्का से निकाल दिया गया। शोबे अबी तालिब के अंदर, ये दो पहाड़ों के माबैन जगह है, मुसलमान वहां पर कमो बेश 3 साल का अरसा रहे और काफिरों ने मुसलमानों का बाईकाट कर दिया कि इनके साथ कोई तिजारत नहीं करेगा, इनके साथ कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई लेना देना नहीं करेगा। वो तपते सहरा के अंदर, खुले मैदान के अंदर मुसलमान 3 साल तक ये मामलात करते रहे, ये मुसलमानों के साथ बाईकाट हुआ। फिर कुछ लोग ऐसे थे कि जो मुसलमानों के खैरखा थे, वो मुसलमानों के साथ जाकर थोड़ी थोड़ी खैरखाई करते, कुछ कारोबार करते, कुछ खाने पीने का सामान, यूं करके मुसलमानों का गुजर बसर हुआ। वरना काफिर लोग जब मुसलमानों के बच्चे बिलखते थे, रोते थे, परेशान होते थे, तो मुसलमानों की ये तकलीफ को देखकर काफिर ठट्ठा उड़ाते थे। 3 साल गुजर गए, उन्होंने ना एक मुआहदा लिखा। जब ये कहा ना कि इनका बाईकाट किया जाए, तो एक मुआहदा लिखा, उसके अंदर तमाम सरदारान मक्का भी शामिल थे। उन्होंने मुआहदा लिखकर उसके ऊपर ये सब लिख दिया कि इनके साथ कारोबार नहीं होगा, इनका खाना पीना बंद, और ये सब चीजें। और वो मुआहदा लिख के सब ने दस्तखत करके काबतुल्लाह के मेजर जगह के ऊपर उसको लटका दिए। 3 साल गुजरने के बाद हुजूर अपने चचा के पास आए और आकर, ये फिर खत्म कैसे हुआ सिलसिला, अपने चचा के पास आए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो मुआहदा है उसको वो सीवी ने खा लिया है, सिर्फ उसके अंदर अल्लाह का जो नाम है वो बचा है, बाकी सारा मुआहदा जो है ना वो खा लिया चूंटियों ने। तो जनाब अबी तालिब जो हुजूर के चचा थे, उन्होंने पूछा कि आपको ये बात कैसे पता चली, क्या आपके रब ने बताया? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम, हाँ, ये बात मेरे रब ने मुझे बताई। तो जनाब अबी तालिब आप सेन काबा के अंदर चले गए और सरदारान मक्का को बुलाया और बुलाकर कहा, जो तुम्हारा मुआहदा है उसकी हालत ये हो चुकी है, अगर उसकी ये हालत ना हो तो हम आपकी बात के ऊपर अमल करेंगे, और अगर मुआहदे की जो बात हम बता रहे हैं ऐसी हालत है तो आप लोग ये जो हमारे ऊपर जो पाबंदियां हैं और ये मुसलमानों के ऊपर जो पाबंदियां, जुल्म और सितम है, ये तुम खत्म करो। तो बाद में काफिरों ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है उस मुआहदे को कुछ हो जाए, क्योंकि वो तो बड़ी महफूज जगह पे रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो ये जो सोशल बाईकाट है ये खत्म हो जाएगा। और जब काफिरों ने जाकर उस मुकाम पर वो मुआहदा निकाला तो उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बचा था, बाकी सारे चूंटियों ने खा लिया था। और जनाब अबी तालिब की वजह से और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो पेशन गोई थी, इस बुनियाद के ऊपर वो शोबे अबी तालिब के अंदर जो 3 साल मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम रहा, सोशल बाईकाट रहा, मुसलमानों का खाना पीना सब बंद रहा, वो फिर खत्म हो गया। अब आप अंदाजा करें कि किस तरह पहले तकलीफें बर्दाश्त करके मुसलमान मुल्क हबशा चले गए,
और उसके बाद जो बच गए वो भी तकलीफों से बच नहीं पा सके, इवन को उनको उनके घरों से भी निकाल दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन तकलीफों को सहा, इन तकलीफों को बर्दाश्त किया, पर दीन मतीन से पीछे नहीं हटे। वो दीन के लिए ढाल बन के खड़े रहे। ये क्या थी, ये गैरत दीनी थी। हुर्मत रसूल के लिए वो खड़े हो गए थे, हुर्मत दीन खुदा के लिए वो खड़े हो गए थे, और वो अपनी जान को अपने दीन के ऊपर प्रायोरिटी देते थे। इससे पहले एक दो वाकये इस तरह के हो गए कि मुसलमानों के मामलात के अंदर इससे जान पैदा हो गई। वो कैसे, ये इस सोशल बाइकाट से पहले ऐसा हुआ कि आका अलैहिस्सलाम शेर काबा में थे, अबू जहल आया और वो वक्तन फवक्तन इस तरह की बदतमीजी करता था, तो आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी, हुजूर अलैहिस्सलाम को आपके ऊपर तशद्दुद किया, हुजूर अलैहिस्सलाम को मारा, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी जख्मी हुआ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, जब किसी जाबिर हुक्मरान को हराना होता ना, सुन्नत मुस्तफ़ा की यह अदा सीख लें, उसको रिएक्ट नहीं करते उस मुकाम पर, उसके ऊपर अपना गुस्सा नहीं दिखाते। गुस्सा दिखाने वाला हार जाता होता है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो वो जो अबू जहल था वो गुस्से में फट जाता था। आका अलैहिस्सलाम का सब्र, हौसला, हुजूर अलैहिस्सलाम का वो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत मजबूत हो रही थी, वहां आका अलैहिस्सलाम के से दिल फतह हो रहे थे। लोग किरदार देखते थे, तारीफ हुजूर की करते थे, और सरदाराने मक्का को जालिम बना देते थे, क्योंकि उनका रवैया ही ऐसा था। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो एक कनीज थी जो ये सारा मामला देख रही थी। बाद रिवायात में आता है ये कनीज जनाब अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। और जब आकर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जख्मी हो गया तो हुजूर अपने घर तशरीफ ले गए। इतने में वो कनीज जनाब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आई और कहा कि आपकी बहादुरी के चर्चे सुनते हैं, उधर आपके भतीजे को इस तरह अबू जहल ने मारा है। कहते हैं कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप वहां से उठे और सेने काबा में वहां आ गए जहां पर अबू जहल सरदारान के साथ गप्पे हाँक रहा था, और वहां पर आकर अबू जहल को बहुत मारा और फरमाया तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे भतीजे को मारा है, जाओ मैं भी आज से उसके दीन के ऊपर हूं। इस तरह के यानी कि स्टेटमेंट दे दी। और उसके बाद जब ये मामला हो गया तो रात सारी, ये बात करने के बाद सारी रात सोचते रहे, और अगले दिन आका अलैहिस्सलाम के पास आए और हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ सवाल किए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी कोशिश की, समझाया, और दीन मतीन की हक्कानियत को हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला पे जाहिर किया। आपने कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला का कलिमा पढ़ना यह था कि कुफार के ईवानों के अंदर जल्जला आ जाना, क्योंकि आप जैसा शासोर नहीं था मक्का के अंदर, लोग आपके नाम से डरते थे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला का ईमान जैसे आप लाए तो मुसलमानों के अंदर जोश और वलवला आ गया कि हमारे पास ताकतवर लोगों में लोग मौजूद हैं, लिहाजा अब मुसलमानों को उस तरह इज्जत कोप करना, मारना, मुसलमानों को लूटना, मुसलमानों का कारोबार हड़प करना, अब वो नहीं होगा, क्योंकि ताकत इस तरफ आ गई ना। इतने में अगला वाकया बिल्कुल इससे चंद दिन बाद, बाद रिवायात में आता है ये 3 दिन की बात है, बाद रिवायात में आता है हफ्ते की बात है। आकर इस्लाम दुआ करते थे ना, क्या मौला उमर को ईमान की दौलत अता फरमा। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अपनी तबीयत के जलाल में और अपने अदल में बड़े मशहूर थे, उस वक्त भी ऐसा ही था। तो आकर इस्लाम को कत्ल करने के इरादे से अपने घर से चले तो रास्ते में किसी ने कहा आप उधर जो जा रहे हैं पहले अपने बहन और बहनोई को तो देखे ना, वो तो मुसलमान हो गए। हत्ता कि आप बहुत जलाल से अपनी बहन और बहनोई के घर आए और आकर दोनों को मारा। किस वजह से कि मुसलमान हो गए, बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा। और जब मार के थक गए ना, फिर कहा ये बताओ पढ़ क्या रहे थे तुम? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जैसे नापाक लोगों के लिए नहीं है। फिर कहा नहीं वो मुझे सुनाओ। तो बाद रिवायात में आता है आपके बहन या आपके बहनोई ना कुरान पाक की वो जो उस वक़्त उनके पास कुरान मजीद की आयत मौजूद थी या उनको याद थी, कहते हैं कि उन्होंने वो आयतें पढ़ना शुरू की। ईमान लाने से पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु वो सुनते रहे और आपकी आंखों से आंसू बहते रहे। यानी ये दुआए मुस्तफ़ा का फैज़ान था। असल में ये पहले फैसला हो गया था कि फ़ारूक आज़म कदमैन मुस्तफ़ा में आके गिरेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा, उसकी तासीर उनके दिल के अंदर उतरती चली जा रही। तो फ़ारूक आज़म नंगी तलवार हाथ में है और वहां से अपनी बहन और बहनोई के घर से निकले
तो आका अलैहिस्सलाम जहां विराजमान थे वहां चले गए, वहां उस तरफ जा रहे थे तो सहाबे किराम ने कहा उमर आ रहे हैं और नंगी तलवार हाथ के अंदर है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी बहुत बड़े शाज़ोर आदमी थे, उन्होंने कहा अगर उमर गलत इरादे से आ रहा है तो इसका सर काट के इसके हाथ में पकड़ा देंगे, और अगर अच्छे इरादे से आया तो खैर मकदम किया जाएगा। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की बारगाह में आए और आके इस्लाम कबूल कर ली। जब इस्लाम कबूल कर ली, ये काफिरों के ऊपर दूसरा बहुत बड़ा तलवार थी कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हो गए। फिर यूं बातें होने लगी। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारा दीन हक नहीं है। फरमाया हक है, खुदा हक है, आप हक के रसूल हैं, हमारी जो किताब आप लाए ये हक है, तो फिर हम डरे क्यों, हम छुप के इबादत क्यों करें, तो फिर शेर काबा में इबादत होगी। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के साथ और हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के साथ कई बार फिर मुसलमान शेर काबा के अंदर जाके इबादत करते, मुसलमानों का गलबा बन गया। तो बारकैफ ये सोशल बाइकाट किया उन्होंने, फिर ये वक्त ख़त्म हो गया, मुसलमानों पे तकलीफ़ें आई। उलमा ने लिखा है कि ये जो सोशल बाइकाट किया था मुसलमानों को 3 साल का कमो बेश अरसा बनता है, और ये शुरू होता है नबूवत के 7वें साल 617 ईस्वी के मुहर्रम शरीफ में ये शुरू हुआ। इस मुहासरे का आगाज हुआ और 10वें साल मुसलमान शोब अबी तालिब से बाहर निकले। ये 3 साल मुसलमान वहां पिसते रहे। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जब इससे नजात मिली तो उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर एक ऐसा सदमा आया कि आका अलैहिस्सलाम के लिए वो बहुत तकलीफ दे साल था, और उस साल को ना आमुल हुज़्न कहा जाता है। आमुल हुज़्न वो ये कि जब शोबे अबी तालिब से मुसलमानों को रिहाई मिल गई और वो अपनी रूटीन की जिंदगी के अंदर आ गए, तो ऐसा हुआ कि आका अलैहिस्सलाम के चचा जनाब अबी तालिब वो वफात पा गए। अब ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी हुजूर अलैहिस्सलाम, और फिर ऐसा हुआ कि उनकी वफात हुई और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसे के बाद आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला का भी विसाल हो गया। तो आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक के ऊपर यह बड़ा गिरा था, बहुत तकलीफ थी हुजूर अलैहिस्सलाम को। तो आका अलैहिस्सलाम वहां से सफ़र ताइफ की तरफ चले गए। अब ताइफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम गए, ये तकरीबन 91 किलोमीटर का सफ़र बनता है मक्का से। तो आका अलैहिस्सलाम वहां गए और वहां हुजूर अलैहिस्सलाम 620 ईस्वी को हुजूर वहां गए। अब बाज़ किताबों में लिखा है कि वहां पर कुछ अरसा हुजूर अलैहिस्सलाम रहे, 9 दिन रहे या 30 दिन रहे। तो आका अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीक़ों से सरदारान को मिलते और दीन हक की दावत देते, और घर घर जाकर भी हुजूर अलैहिस्सलाम दावत देते। सुनाने वाले जब किस्सा सुनाते ना, वो ये समझते कि हुजूर गए और जाके दावत रखी और उन्होंने दीन मतीन दीन हक की दावत पेश की, तो उन लोगों ने जो है ना पत्थर मारने शुरू कर दिए। सुनने वाले को यही समझ आता है कि ताइफ का वाक़या ऐसे है, ताइफ का वाक़े के अंदर ये एक कड़ी है। लेकिन ताइफ में जब हुजूर गए तो वहां पर स्टे था आका अलैहिस्सलाम का। बाद उलमा ने लिखा 9 दिन का स्टे था, बाद ने कहा कि ये 30 दिन के लगभग का भी स्टे था। यानी इस दौरान में हुजूर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मुलाकातें किया करते, मुख्तलिफ सरदारान को अपने पास बुलाते और दीन मतीन की दावत देते। इस तरह घरों में भी जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत दी। तो ये जो पत्थर मारने का काम है ये बाद में शुरू हुआ, हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम ने 9 दिन 15 दिन या जितना भी 1 महीना मुख्तलिफ अंदाज में दीन हक की दावत ताइफ की बस्ती वालों को दी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने शरारती बच्चे आका अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिए और वो पत्थर मारते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। आपके साथ आपके गुलाम ज़ैद बिन हारिसा थे, और वो बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे आ जाते और आकर उन पत्थरों को रोकते, और वो पत्थर अपने ऊपर लेते कि आका अलैहिस्सलाम को ना लगे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम को वो पत्थर लगे। आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर ज़ख्मी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। अल्लाहु अकबर। इसके बारे में कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पर यह दुआ की, कहा कि या इलाही मैं अपनी कम ताकती और लोगों की नज़रों में बेकदरी की तुझसे फरियाद करता हूँ। ऐ सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाले, तू ही कमज़ोरों का रब है और मेरा भी रब है। तू मुझे किसके सुपुर्द करता है, ऐसे अजनबी के हवाले करता है जो मेरे सामने नाक फूंक
चढ़ाए, या फिर तू मुझे ऐसे दुश्मन के हवाले फरमाता है जिसे तूने मेरा हर मामला सौंप दिया है। अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम वहाँ से ताइफ की बस्ती से निकले, करीब में एक बाग था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ जाके आराम फरमा हुए तो जिब्राइल अमीन आ गए। जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में खड़े हुए अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मलकुल जिबाल है, पहाड़ों का फरिश्ता, जो पहाड़ों पर निगरान फरिश्ता है, आपके इशारे के मुंतज़िर है, रब ने इन्हें आपकी इताअत का हुक्म दिया है। इतने में मलकुल जिबाल अर्ज करते हैं, अगर इजाजत हो तो ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान रख के पीस दूं। इन्होंने आका आपके वजूद मुनव्वर पे पत्थर मारे तो पीस दूं, मगर पैकरे सब्र इस्तिकामत और सरापा अफ़्व करम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मैं याबुदुल्लाह वहदहू ला युशरिकु बिही शैआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि इनकी पुश्तों से अल्लाह पाक ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक रब की इबादत करेंगे, किसी को इसका शरीक ना ठहराएंगे। फरिश्ते ने आगे दरखास्त की, हुजूर आप पे जुल्म हुआ है, आप अब हुक्म दे, ये अल्लाह का ऑर्डर है, तो आप इनको पीस के रख दें। इनकी जुर्रत कैसे हुई आपके वजूद मुनव्वर पे पत्थर मारने की? लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने जख्मों का बदला नहीं दिया, बल्कि उनके लिए दुआए हिदायत कर दी। अब बात तारीखी वाक़यात उठा के देख लें। सलीबी जंगों के हीरो हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है तारीख। वो कहते हैं इनका नस्ब ताइफ की बस्ती से मिलता है जाकर। यह आका अलैहिस्सलाम की दुआ का असर था। एक वक्त ताइफ वहां कुफर ही कुफर था, आज जरा ताइफ जाके देखें, ईमान ईमान है। क्या है? यह आका अलैहिस्सलाम की दुआ का असर है। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम जब ताइफ गए तो वहां से भी पत्थर मारे गए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का आए तो पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर के ऊपर हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल और अपने चचा के विसाल का एक तकलीफ थी, दूसरा ताइफ से भी पत्थर लगे। उलमा फरमाते हैं कि हर तरफ से तकलीफें थी, हर तरफ से परेशानियां, आलाम, असियतें आका अलैहिस्सलाम को। ऐसे मौके के ऊपर रात हुजूर सोए, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजकर फरमाया कि जाओ और मेरे महबूब को पैगाम दो और मेराज के लिए बुला दो। ये वो वाक़या था, यहां हुई है मेराज। उलमा फरमाते मेराज क्यों करवाई? उस क्यों का एक जवाब यह है कि आका अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत तकलीफें, परेशानियां, असियतें, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को ऐसे वक्त में अपना फरिश्तादा भेजकर बुलाना, अपनी कुर्बतों में बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला का और अपनी शान के लायक जलवा दिखाना और हम कलाम होना, ताकि महबूब के ऊपर तकलीफ का बोझ खत्म हो जाए। और कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ताइफ से वापस आए, अब हम यहाँ ख़त्म कर देंगे, ताइफ से जब वापस आए यही वो मुकाम था। कहते हैं कि जब ताइफ से वापस आए तो एक जगह के ऊपर आका अलैहिस्सलाम बैठे कुरान मजीद पढ़ रहे थे और वहाँ से जिन्नों के एक बहुत बड़ा जत्था गुजरा। तो जब उन्होंने कुरान सुना ना तो वो बैठ गए वहाँ और कुरान मजीद की बातों को सुनते रहे और सुन सुनकर उनके दिल बदले और उन्होंने जाकर आका अलैहिस्सलाम के दीन हक की दावत फिर अपने कबीले में दी। तो कहते हैं ना कि जिन्नों के साथ आका अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। ये जो मक्की दौर में ये जो वाक़या आता है, ये ताइफ के से वापसी के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम एक मुकाम थे वहाँ जिन्होंने आकर आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलिमा पढ़ ली और वो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी बन के वापस गए और वो जाके दीन मुस्तफ़ा की दावत देने लगे। आप कुरान मजीद की सूरह अहकाफ पढ़े ना, ये 26वां पारा जहाँ से शुरू होता है, ये सूरत पढ़े, इसकी आयत नंबर 29 से लेकर 32 तक पढ़े। ये जो जिक्र है ये इसी किस्से का जिक्र है कि जब ताइफ से आका अलैहिस्सलाम वापस आ रहे, तो ये अज़ियतें, ये तकलीफ़ें, इस अंदाज में ये पूरा वाक़या पेश आया। और बहुत ज़्यादा जब अज़ियतें और तकलीफ़ें बढ़ गई तो फिर आका अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर दें। अब मदीना की तरफ हिजरत कैसे हुई इंशाअल्लाह करीम, उसकी कल मैं उसकी बुनियाद पे गुफ्तगू करूँगा
कि क्या वजह, किस तरह वो सारा वाक़या पेश आया। अक़बा ऊला, अक़बा सानिया में कौन कौन लोग आए जिन्होंने आकर आका अलैहिस्सलाम से मक्का में मुलाकात की, क्योंकि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक से मुतासिर हो गए थे। और फिर जब दूसरी बार मुलाकात हुई तो उन्होंने गर्दनों के सौदे कर लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ और कहा कि आप मदीना पाक आए, हम आपके लिए गर्दनें पेश करेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। तो ये पूरी एक बुनियाद बनी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत मदीना फरमाई।